हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। एंड दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड के को रिव्यू कर रहा हूँ एंड फ्रेंड्स रिव्यू कर रहा हूँ एंड प्लस मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट निवेश करता हूँ। तो मुझे पता है काफ़ी लंबे टाइम से होने से कि फंड है जो कैसा बिहेव करता है। एंड फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ आज आपके साथ डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन आप मेरे कहने पे कहीं जाके निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर जो पर्सन होता है डिफरेंट होता है एंड रिस्क को समझते हुए ही निवेश करना चाहिए। निवेश करने का फैसला होना चाहिए इंडिविजुअल का। जैसे आप देख सकते हैं कुछ टाइम से मार्केट है जो नीचे में जा रही है। ये जो है फ्रेंड्स करीब करीब 15 सितंबर से आज अभी तक जो है मार्केट नीचे में ही है। तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है फ्रेंड्स, से ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है? तो आप अपने रिस्क को समझने के बाद ही निवेश कीजिएगा एंड जैसे मार्केट चलता है उसी तरीके से फंड भी परफॉर्म करता है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तभी फंड है जो आपको पैसे बनाकर देगा, क्योंकि मार्केट के ही स्टॉक्स में पैसे लगे रहते हैं, ठीक है? अगर मार्केट नहीं चलेगा तो निगेटिव सेंटीमेंट के कारण पैसे नहीं बनते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का आप देख सकते हैं प्राइस बिहेवियर होता है ओवर लॉन्ग टर्म में। एंड आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, निवेश के पर्पज़ से नहीं है। तो कृपया अपने रिस्क को और चीज़ों को समझने के बाद ही कोई डिसीज़न लीजिएगा, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड? तो अगर आपने यहाँ तक बात मेरी समझ ली है, तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं और ये इस डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में अच्छे से थोड़ा जानकारी लेते हैं, ठीक है? आप डीएसपी स्मॉल कैप फंड फ्रेंड्स देखिए, डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी स्मॉल कैप है। इसके 2 देखेंगे आप कि 2 नेचर का होता है। एक इनडायरेक्ट का होता है, एक डायरेक्ट का होता है। इनडायरेक्ट में होता है कि बीच में मिडलमैन होता है, उसको भी पैसे हम बना कर के देते हैं, हमारे फंड में से क्या है उनको भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो आज की डेट में बहुत अच्छे अपॉर्च्युनिटी हैं, बहुत अच्छे-अच्छे तरीके की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो है डायरेक्ट को ही चूज़ कीजिएगा, सो दैट कि आपके जो पैसे हैं कुछ उसमें और बच जाएँ, ओवर लॉन्ग टर्म में आपके और कुछ बन जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस फ्रेंड की जो रिटर्न के बारे में थोड़ा जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। 5 साल में आप देखिएगा कि 21.58 का रिटर्न दिया है इस फंड ने एंड 4 साल में 30% एंड 3 ईयर्स में 36.12 की सीएजीआर से दिया है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें ₹100 से शुरू कर सकते हैं, और इसमें जो अब तक के पूरे पैसे लगे हुए हैं, कितने का है ये फंड हाउस है, ये इसमें जो है, इसमें पैसा लगा हुआ है, इसकी एयूएम कितने की है, इसकी है 12,083 करोड़ इसमें लगे हुए हैं, ठीक है? एग्ज़िट लोड है 1%, एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.9%। ये फ्रेंड्स, ये जो बर्डन होता है हमेशा इन्वेस्टर पे आता है, तो कृपया इनको ज़रूर चेक कीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं रिस्कोमीटर, इस ये वेरी हाई रिस्क है। रिस्कोमीटर हमें ये बता रहा है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, जब भी सोचिएगा, कम से कम आपकी जो है इन्वेस्टमेंट टाइम मिनिमम 5 साल तो होना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो क्या है कि मार्केट भी है जो अच्छा चल जाता है, और इसी तरीके से जो फंड भी होता है वो अच्छा परफ़ॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार मैं दिखाता हूँ। पिछले 3 महीने की अगर आप बात करेंगे, अगर हम बात करें तो ये जो है नीचे की कर्व दिखा रहा है। नीचे की कर्व दिखा रहा है मतलब आपका जो है फंड है जो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होता। अब ये देखिए 6 मंथ में, अब देखिए 1 ईयर में कैसे है जो स्टैंड होता है, फिर 2 इयर्स की परफ़ॉर्मेंस कैसे जाती है, और ये मैक्स में जाता है। आप हमेशा देखिएगा कि ऊपर ही ग्राफ दिखाता है, फंड भी शो करता है एंड सेम वे में आपकी जो है मार्केट भी परफ़ॉर्म करती है। तो जब मार्केट परफ़ॉर्म करने लगता है तो फंड अपने आप ही परफ़ॉर्म कर लेता है। जब भी निवेश करने का फैसला कीजिए, देखिए स्मॉल कैप फंड है तो इसी के लिए स्मॉल कैप कंपनीज़ में पैसे लगेंगे। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें जो मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें कुछ इनके पैसे लगते हैं। ये देखिए डेट 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 में अप्रॉक्सिमेटली 5.86% इनका जो है डेट में इन्होंने डाल रखे हैं पैसे, ठीक है? बाकी है सुप्रजीत इंजीनियर लिमिटेड में इन्होंने जो डाल रखा है अच्छा खासा 3.26 का। साइएंट लिमिटेड में डाला हुआ है इन्होंने 4.47 का। इस तरीके से त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड आप देख सकते हैं। इस तरीके से इंजीनियर इंडिया लिमिटेड देख सकते हैं 1.98। सेक्टर की बात करेंगे कौन-कौन से सेक्टर में कर रखा है, तो 18.51 कंज्यूमर डिस्क्रिप्टिव मटेरियल में है जो 15.88, इंडस्ट्रीज़ में है जो 14.23। दोस्तों, मैं पूरा नहीं पढ़ सकता।
क्योंकि उसमें फिर वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा और डीप डिगिंग करते हैं, इसको वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे थोड़ा-सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सॉरी, वैल्यू रिसर्च की रिस्कोमीटर भी वेरी हाई बता रहा है। ठीक है? इनकी वैल्यू रिसर्च ने टीम ने रेटिंग कर रखी है 3 स्टार, और ये रिटर्न इन्होंने सेम शो कर रखा है जो आपने वहाँ पे रिटर्न दिखा था, ये वो ही सेम रिटर्न आप ये देख सकते हैं। ओवर लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि कितना परफ़ॉर्म करके दिया है। 10 साल में देखें तो आप 10 साल में 26.62 का फैंटास्टिक सीएजीआर दिख रहा है। तो आपको यही मालूम चलता है कि ये फंड कितने काबिल है, कितना काबिल नहीं है। आप डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में देखिएगा। ये जो इसका ग्राफ शो कर रहा है दोस्तों, ये ग्राफ शो कर रहे हैं कि ये अपने जो है इंडेक्स को है वो ईज़िली बीट कर रहा है, प्लस जो और ओवरऑल इक्विटी है उसको भी बीट करते हुए ये जो है बता रहा है। कौन बता रहा है? वैल्यू रिसर्च बता रहा है। ठीक है? अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ये कितना है? क्या इधर ये 10,000 लाख, 1 लाख अगर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब डाउन पेमेंट का एक बार में करते हैं, उसके बाद अगर 10,000 का निवेश अगर करते हो तो 10 साल में देखिए ये बोल रहा है कि फ्रेंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है करीब 10 साल में हो जाती है 13 लाख की। ठीक है? सब मिला करके, और 47,64,000 की आपकी जो है ये पैसा बना करके दिखा सकता था। अगर ये 15 ईयर का दिखा रहा है क्या? कैलकुलेट करके देता हूँ। ये 15 ईयर का नहीं बता रहा है क्योंकि दिस फंड इज़ 10 ईयर ओल्ड। कह रहा है कि 10 साल ही ओल्ड है, इसीलिए 10 साल का रिटर्न ये बता रहा है। अगर 10 साल से ज़्यादा का रहता तो ये बताता। वेरी हाई रिस्क में, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप फंड में पैसे भी अच्छे बनते हैं, इसीलिए वेरी हाई होता है। रिस्क लेते हैं क्योंकि छोटी कंपनी इसमें है जो पैसे लगते हैं। अब इसके बारे में ये देखिए ये क्या है? डीएसपी स्मॉल कैप फंड है। इसके ही कंपैरिजन में कुछ और भी फंड के बारे में बता रखे हैं। तो कभी भी आप जब निवेश बनाने का फैसला लें, तो इन सभी को थोड़ा-सा अच्छे से स्टडी कीजिए। अब मैं देखिए ये जो रेटिंग का बात कीजिएगा, इन्होंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट को बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रखा है, तो ज़रूर इसको चेक कीजिए। ठीक है? इवन मेरे चैनल पे आपको इसके बारे में वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अगर देखते हैं अच्छे से, तो आपको ये मालूम चल रहा होता है कि जो है कि अगर आप मान लीजिए कि एक फंड है जो थोड़ा कम परफ़ॉर्म कर रहा था, दूसरा है जो थोड़ा ज़्यादा, तो ओवर लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर इन सभी चीज़ों को आप देखते हैं तो। ठीक है? ये तो हो गई है ऑलमोस्ट थोड़ी-सी वीडियो बना, मतलब इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज अपन ने इकट्ठा कर ली। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। रिटर्न सिंस लॉन्च, जब से लॉन्च हुआ है कितने का दिया है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं और अच्छी तरीके से ये देखिए कौन से वीक में कितना टाइम है। अगर जब मान लीजिए कि 1 वीक में, 1 मंथ में नेगेटिव कितना जा सकता है, या 1 वीक में कितना गया हुआ है हिस्टोरिकली, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? अब फ्रेंड्स, आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट कि मेरी इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।